नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें एक पार्टी में थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी पार्टी में थे कमला हैरिस। तो फाइनली जो जो ट्रंप हैं वो चुनाव जीत चुके हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इनके चुनाव जीतने की जो इनका प्रक्रिया थी क्या रहा, और भारत के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं। और अभी 2020 में ये भारत अपने कार्यकाल के दौरान, लास्ट कार्यकाल के दौरान आए थे, लेकिन अब ये फिर इलेक्टेड हो गए हैं। तो अब भारत में इन्हें आने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और क्वाड की समिट होने वाली है, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए डिटेल से समझ लेते हैं न्यूज़ क्या है, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं खबर की। ट्रंप इंडिया विजिट, यानी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। यात्रा के साथ ही अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है और भारत में अगले वर्ष 2025 में, अगस्त 2025 में क्वाड का शिखर सम्मेलन होने वाला है। अभी तक इसकी तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल यानी अंतिम वर्ष 2020 में भारत की यात्रा की थी। यानी राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बधाई दी गई और अगले साल 2025 में क्वाड का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति आएंगे और अभी तक तिथि तय नहीं हुई है, तो हो सकता है ये भारत जो है इससे पहले भी आ जाए। इससे पहले इनकी भारत की यात्रा 2020 में रही थी अपने पिछले कार्यकाल के दौरान। बात कर लेते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का पद दोबारा से संभालने वाले रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को एक बार भारत आने का दोबारा से इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्वाड देशों यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के शीर्ष नेताओं की आगामी बैठक भारत में ही होने वाली है, तो वे भारत में इस बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले हैं। और ट्रंप बना सकते हैं रिकॉर्ड। कौन कौन से रिकॉर्ड बना सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत ने इस सम्मेलन की तिथि अभी तक तय नहीं की है, लेकिन पहले बताया गया है कि संभवतः जुलाई अगस्त 2025 में शिखर सम्मेलन की तारीख तय की जा सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह पहला मौका होगा कि राष्ट्रपति पद संभालने के पहले वर्ष के भीतर ही किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की जो है भारत की यात्रा हो। यदि ट्रंप सत्ता संभालने के पहले वर्ष ही भारत आते हैं तो वह ऐसा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति होंगे। यानी अभी तक भारत ने जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसकी तिथि तय नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि जुलाई या अगस्त 2025 में इसकी तिथि तय कर दी जाए। और अगर ऐसा रहा तो पदभार संभालने के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली भारतीय यात्रा होगी और ऐसा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रपतियों का भारतीय दौरा, यानी किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान यानी कि 1950 से 1990 का दशक में विरले ही कोई राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आता था, लेकिन पिछले 5 राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया है। यानी अभी तक सितंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 की शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आए थे। हालांकि बाइडेन द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा पर भारत नहीं आ पाए। यानी कह सकते हैं कि पिछले शीतकाल के दौरान यानी 1950-1990 का दशक, इस दौरान कोई ही अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आया था, लेकिन पिछले जो भी 5 राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उन्होंने भारत का दौरा किया है। यानी सितंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 की शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे नई दिल्ली, लेकिन द्विपक्षीय बैठक हुई थी, उसकी आधिकारिक बैठक में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। अब बात कर लेते हैं भारत अमेरिका के रिश्तों के बारे में। तो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2020 में भारत की यात्रा की थी और पीएम मोदी ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कुल 3 बार उनसे मुलाकात की थी। हर मुलाकात भारत अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुए और इन दोनों के बीच अपनी मुलाकात जून 2017 में हुई थी और कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति बने ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। यानी ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल 2020 में भारत की यात्रा की थी और पीएम मोदी से ट्रंप पिछले कार्यकाल में ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी वो 3 बार हुई थी और हर मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति
और भारतीय प्रधानमंत्री अपने मील के पत्थर साबित हुए। और इन दोनों के बीच पहली मुलाकात जून 2017 में हुई थी। अभी कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति बने ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। ट्रंप के उक्त कार्यकाल में व्हाइट हाउस में रात्रि भोज करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले वैश्विक नेता बने। यानी दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में सीमा पर आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत व अमेरिका ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। ट्रंप ने कहा कि भारत व अमेरिका के ऐसे संबंध मजबूत पहले कभी नहीं रहे। इसके कुछ ही महीने बाद अमेरिका व भारत के बीच टू पल्स वार्ता शुरू करने की सहमति बनी और इन दोनों के बीच दूसरी मुलाकात पीएम मोदी के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान हुई। यह अमेरिकी धरती पर किसी विदेशी नेता की आगवानी में आयोजित सबसे बड़ा कार्यक्रम था। यानी ट्रंप ने अपने कार्यकाल में व्हाइट हाउस में रात्रि भोज के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री ऐसे पहले वैश्विक नेता थे जिन्होंने व्हाइट हाउस में रात्रि भोज जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया था। और दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई थी उसमें संयुक्त बयान में सीमा पर आतंकवाद समेत और आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका ने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया और सीधे तौर पर कहें तो पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो आतंकवाद को जो पनाह दे रहा है वो उसे बंद करे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को ना भड़काए। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध ऐसे पहले कभी नहीं रहे जैसे अब रहे हैं। इसके कुछ महीने बाद ही भारत और अमेरिका के बीच पल्स टू पल्स वार्ता शुरू होने की सहमति बनी थी और इन दोनों के बीच दूसरी मुलाकात मोदी के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान हुई और यह अमेरिकी धरती पर किसी विदेशी नेता की अगवानी में आयोजित सबसे बड़ा कार्यक्रम था जो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी में आयोजित किया गया था। मोदी की अमेरिकी यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोदी ने यह यात्रा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कुछ हफ्तों बाद की थी। भारत को इस बात की चिंता थी कि कहीं अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश इस फैसले के खिलाफ कड़वी बात न कह दें। ऐसा अमूमन नहीं हुआ और कई लोग बताते हैं कि ह्यूस्टन में पीएम मोदी की तरफ से अब की बार ट्रंप सरकार का नारा कूटनीति साधने के लिए ही था। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद कुछ हफ्तों बाद ही अमेरिका की यात्रा की और भारत को इस बात की चिंता थी कि कहीं अमेरिका और पश्चिमी देश इस फैसले के खिलाफ कोई बात ना कहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कई लोग बताते हैं कि ह्यूस्टन में पीएम मोदी की तरफ से अब की बार ट्रंप सरकार का जो नारा लगाया गया था वो कूटनीति साधने के लिए ही था। बात कर लेते हैं मोदी और ट्रंप की मुलाकातों के बारे में। तो दोनों नेताओं के बीच तीसरी मुलाकात फरवरी 2020 में 2 चरणों में पहले अहमदाबाद और फिर नई दिल्ली में हुई। यानी ट्रंप सपरिवार पहले पीएम मोदी के गृह राज्य अहमदाबाद में पहुंचे थे और वहां उनकी अगवानी नवनिर्मित विशालकाय स्टेडियम में किया गया और ट्रंप की अगवानी के लिए तकरीबन 1 लाख लोग स्टेडियम में उपस्थित थे। और इस स्वागत से गदगद ट्रंप ने कहा कि आज के बाद भारत का मेरे दिल में हमेशा एक विशेष जगह होगी। और अगले दिन नई दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। यानी दोनों नेताओं के बीच जो तीसरी मुलाकात हुई थी फरवरी 2020 में वो 2 चरणों में हुई थी। पहली अहमदाबाद और दूसरी नई दिल्ली में हुई थी। और ट्रंप अपने परिवार के समेत प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में पहुंचे थे और वहीं उनकी अगवानी में नवनिर्मित विशालकाय स्टेडियम किया गया था। और ट्रंप की अगवानी के लिए तकरीबन 1 लाख लोग पहुंचे थे और इस स्वागत से अभिभूत हुए ट्रंप ने कहा था कि इस समय के बाद भारत का मेरे हृदय में एक विशेष स्थान रहेगा। और अगले दिन नई दिल्ली में इन दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका की रणनीतियों के बारे में। तो संयुक्त बयान में बताया गया कि अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकियों को भारत को देने में इसमें सहमति बनी थी और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के इस पर विस्तार पूर्वक बात हुई थी। पहली बार भारत और अमेरिका में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर मौजूदा साझेदारी को रणनीतिक तौर पर बदलने की बात हुई थी और इस बातचीत पर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात चली है। और
ट्रंप के साथ सैन्य और रणनीतिक क्षेत्र में रिश्तों में तेजी आने की इससे संभावना बनी है। यानी भारत और अमेरिका की रणनीतियों के बारे में बात की जाए, अमेरिकी जो सैन्य प्रौद्योगिकियां हैं उसे भारत को देने की सहमति बनी थी और इसके साथ साथ हिंदू प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी इसमें विस्तारपूर्वक बात की गई थी। और ये पहली बार हुआ था कि हिंदू प्रशांत क्षेत्र को लेकर के दोनों देशों के बीच जो मौजूदा साझेदारी है और वो और रणनीतिक क्षेत्र को बदलने की बात की गई थी, यानी रणनीतिक तौर पर इसे बदलने की बात की गई थी। और ये जो रणनीति है वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी चली थी और आगे ट्रंप के साथ भी सैन्य और रणनीतिक क्षेत्र में ये रिश्ते और भी तेजी आने की जो संभावना इसमें बनी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं और उन्हें भारत की यात्रा के लिए ज़्यादा जो है वेट भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में अगले साल जुलाई 2025 या अगस्त 2025 में क्वेड की समिट होने वाली है, जिसमें चारों देश क्वेड के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें अमेरिका भी आने वाला है और अभी तक इसकी डेट फिक्स नहीं की गई है। तो हो सकता है वो आएंगे, भारत की यात्रा करेंगे और ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल संभालने के बाद पहली बार भारत की यात्रा कर रहे हों। और ऐसा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पहले बन जाएंगे और उनके नाम ये रिकॉर्ड भी शामिल हो जाएगा। बात की जाए 1950 से 1990 के समय काल की, जिस बीच कोई राष्ट्रपति जो है भारत की यात्रा करता था, लेकिन अब बीते कुछ सालों में ये जो 5 राष्ट्रपति अमेरिका में बने हैं उन्होंने पाँचों के पाँचों ने भारत की यात्रा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत की यात्रा पर आए थे G20 की समिट में, और वो जो द्विपक्षीय वार्ता हुई थी उसमें नहीं आ पाए थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत में आए थे अपने परिवार के साथ। वो पहले अहमदाबाद स्टेडियम में गए थे, वहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था और उसके बाद उनके साथ दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की गई थी। और आगे भी हो सकता है, अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए तो भारत के साथ इनके रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे और भारत के साथ और भी डील हो सकती हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी संबंधित आगामी नोटिफिकेशंस और टेलीग्राम वीडियो पीडीएफ्स के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।